बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपने जोबन पर थीं। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई के मानिंद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से दीवार की दरख्तों की शाखें चटकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। गहरी खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था, और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए हुए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफों की वक्त गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खनकारते हुए गोया हुई। ये उस वक्त का वाकया है जब पानी की किल्लत के बायस मैं और सनोबर आपा सहरी के वक्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफी बड़ी थीं। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूंकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसीलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज दिल झंझोड़ देती थी। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि उस जमाने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तवील मुसाफिर तय करना पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफी मजबूत अरसाब की मालिक थी, जबकि मैं काफी डरपोक वाक़या हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाजिया महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज के पीछे ना जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफर तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज का आना जाना था। एक रोज मुझे आवाज आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठिठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज्यादा दूर नहीं होंगी, मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाजें पल भर को मेरे कदम साकित कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मुसाफिर तय की और जाए वकुआ पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डोल एक के बाद दीगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना जरूरी ना समझा और पानी का डोल उल्टा कर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरसते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी ना था। वहां एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन ऐन उसी जगह
اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی رستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں۔ ان کے پاس ڈھول بھی تھے اور میں دروازہ کھولنا چاہ رہی تھی لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کے گوش گزار کیا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کر رہ گئیں اور بولیں، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھیں گے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آواز اور عجیب و غریب پرندے کا بالوں بھرا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اخلاقی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔